everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahani and all the political science students. तुम्हारे लिए एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का रिवीजन वीडियो आ गया है. रिवीजन वीडियो में अभी मैं आपको टोटल रिवीजन नहीं कराऊंगी इस पूरे चैप्टर का, बट आई नो योर प्री बोर्ड्स आर कमिंग और तुम सब अंदर से अपने प्री बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करना चाहते हो. तो सम सर्टेन क्वेश्चन दैट यू वांट दैट आपके एग्जाम में जैसे ही तुम पेपर खोलो वो दिखाई दे जाए, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया, आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर दोज क्वेश्चन ब्लाइंडली. ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए तो इस चैप्टर में से अगर आपने कुछ और नहीं भी पढ़ा तो दैट्स फाइन. ओके लुक, मैं कभी ये बात अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोलती हूँ, बट आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो गए हैं बहुत सारे चीज़ों को देख देख के कि भैया अब हमारे को इतना सारा करना है, टाइम इज लेस. ओके, तो अगर किसी चैप्टर में से मेरे बताए हुए तुमने क्वेश्चन कर लिए तो 95% ऑफ द चैप्टर इज कम्प्लीट है. उसके अलावा आप बाकी क्वेश्चन को रीड करोगे, दैट वुड बी एनफ. तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं इन्हें तुम्हें बाय हार्ट लर्न करना है. और बाय हार्ट लर्न करने का मतलब रट्टे मारना नहीं कह रही हूँ मैं, ना ही क्रैम करना, बिकॉज I have taught you this chapter and all the chapter of political science in very much detail. ठीक है, तो मैंने इतने अच्छे से आपको चैप्टर्स को समझाया है. तो अगर तुम अभी तक चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है तो ये मत सोचो तुम्हारे पास टाइम नहीं है. 30-40 मिनट्स की वीडियो है और 30-40 मिनट्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. आप थोड़ी सी स्पीड तेज करके उन वीडियोज़ को देखो और चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम सबको. ठीक है, तो अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं हो रहा है तो माइट भी पॉसिबल तुम्हें चैप्टर ही समझ में ना आया हो. तो एक बार फिर से, चाहे आप जो पोर्शन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है उसकी वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में सारा चैप्टर पढ़ाया है. और इस एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर की बात करो तो इसमें काफ़ी कुछ ऐड हो गया है. इसमें गल्फ वॉर ऐड हुआ है, इसमें अफगानिस्तान वॉर ऐड हुआ है, इसमें यूनिपोलर वर्ल्ड ऐड हुआ है, इसमें CIS ऐड हुआ है, इसमें अरब स्प्रिंग ऐड हुआ है. बट इतना सब कुछ ऐड होने के बाद भी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी इसको पढ़ने के लिए. गल्फ वॉर हम और वो तो यूनिपोलर तो हमने हेजेमनी में से पढ़ लिया, बट अगर बात की जाए अफगानिस्तान वॉर की तो वो सब हमने खुद के रिसोर्सेज से पढ़ा है. तो अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे लगता है अभी जो मैंने सैम्पल पेपर पे आपका देखा है, एडेड टॉपिक्स में से आपका जो CBSE से PDF में आया है उतने में से ही आया. अरब स्प्रिंग आपके CBSE से PDF में गिवन था, तो अरब स्प्रिंग को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है. अफगानिस्तान वॉर के बारे में CBSE PDF में नहीं दिया था, तो उसको अगर आप अपनी रिसोर्सेज से थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो आई थिंक दैट वुड बी ओके. और थोड़ी देरों बाद आप अभी जितना आपकी बुक में है और जितना CBSE PDF में है उतना प्रिपेयर करो, और बाकी का जो है दैट आई विल ऑल्सो, जैसे जब डेट शीट अनाउंस होगी तो और बातें भी हमें अकॉर्डिंग टू योर पॉलिटिकल साइंस में ही सबसे ज़्यादा ये इंडो बायोपोलैरिटी चैप्टर में आ रही है. बिकॉज जो ये अफगानिस्तान वॉर था, अगर उसके बारे में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है हमें नहीं पता था, हमने फुल ऑन पढ़ लिया. मे बी हमें थोड़ा सा उसका कम पढ़ना तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ लेंगे हम. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो मैं CIS टॉपिक जो है वेरी इजी टॉपिक, उसके ऊपर आराम से आपको मिल जाएगा. मैंने इंस्टाग्राम नोट्स पे बहुत पहले ही डाल दिया था, तो जो बच्चे नहीं इंस्टाग्राम चलाते थे तो उनके लिए CIS पे आज मैं आपको बता दूंगी दैट आपको क्या पढ़ना है और जो भी आपके एडेड टॉपिक्स में आपको पढ़ना था. ठीक है, तो 6 to 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आंसर आपको मिल जाएंगे. जितनी लिमिट होगी आई पेस इट, अदरवाइज इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जब मैं नोट्स डालूंगी, हैंड रिटन नोट्स डाल दूंगी, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. ठीक है, ब्लॉग साइट पर भी मेरे नोट्स डले एंड ऑफ बायोपोलैरिटी के, यू कैन गो एंड चेक इट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें से, तो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये जो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर है ना, ये लॉन्ग आंसर्स के हार्ट एंड सोल होते हैं. इसमें से शॉर्ट तो आने ही आने होते हैं, बट सबसे ज़्यादा चांसेस होती है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में से, कोल्ड वॉर में से, चैलेंजेस में से, चैप्टर 9 रिसेंट डेवलपमेंट्स में से और इमरजेंसी वाले चैप्टर में से लॉन्ग आंसर आने की. ठीक है, तो चैप्टर मैंने तुम्हें गिना दिए कौन कौन से लॉन्ग आंसर्स के लिए तुम्हें अपनी पकड़ जिस पे बना के रखनी है. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट इज व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम. तो पूरा आपको सोवियत सिस्टम बताना है, दैट क्या था USSR, कब बना था ये रशियन रिवॉल्यूशन के बाद. उसके बाद आप बताओगे कि एक ऐसा सिस्टम था, कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी और यहाँ पे सब्सिडीज मिलती लोगों को कम्युनिटी फार्मिंग होती थी, एवरीथिंग वाज अंडर द पब्लिक सेक्टर, और पिंस टू लेके कार्स तक सब कुछ यहाँ प्रोड्यूस होता था. तो पूरा क्वेश्चन ही मैंने तुम्हें हिंदी में बता दिया है. जस्ट रीड इट इन इंग्लिश, मेक योर आंसर योरसेल्फ और जस्ट लर्न माई लैंग्वेज नोट्स, बिकॉज वो NCERT की लैंग्वेज है और NCERT की लैंग्वेज से ईजी लैंग्वेज कोई नहीं होती है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन अरब स्प्रिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अभी तक तुमने लर्न नहीं करा है तो इसका आंसर आई विल प्रोवाइड यू, जैसा आपका CBSE के PDF में लिखा है उसी को पॉइंट फॉर्म में करके हमें लर्न करना है. बिकॉज CBSE PDF से अरब स्प्रिंग के बारे में आया है, तो अरब स्प्रिंग के ऊपर अगर वर्ल्ड मैप आया तो आई विल शो यू दैट आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं. एंड अरब स्प्रिंग के ऊपर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि PDF में आया है. अगर हम सैम्पल पेपर देखें तो डेमोक्रेटिक अपसर्जेस जो आपका
आई थिंक चैप्टर 6 में जो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला चैप्टर है उसमें ऐड हुआ है डेमोक्रेटिक अपसर्जेस कौन कौन सी हुई थी। तो 3 डेमोक्रेटिक अपसर्ज हमारी हुई थी, उसके ऊपर आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है। अब वो हमारा एडेड टॉपिक है और वो सीबीएसई की पीडीएफ में गिवन है, इसलिए जो सीबीएसई का एडेड पीडीएफ है आई विल इवन गिव यू द लिंक ऑफ दैट एडेड पीडीएफ। तो उसमें जो भी टॉपिक है उनमें से एक भी टॉपिक के क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय शॉक थेरेपी। ये शॉर्ट आंसर में आपके सैम्पल पेपर में गिवन भी है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, दैट क्या हालत हो गई थी इस ट्रांजिशन के बाद सारी की सारी कंट्रीज़ की, कैसे लार्जेस्ट गैराज सेल हुई थी, किस तरीके से जो हमारा सारा का सारा सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और बाकी जितनी भी कंट्रीज थी उनके बुरे हाल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सोवियत यूनियन सडनली डिसइंटीग्रेटेड, एक्सप्लेन एक्सप्लेन एनी 6 रीजन्स। तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 6 नंबर का आ गया। लर्न है 6 पॉइंट्स लिख दिए भैया, 6 से 8 नंबर तुम्हारी जेब में है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले मेजर फोकस एरिया इन क्वेश्चंस को करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज आपको लर्न करना है। नाउ ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले आई एम टेलिंग यू, जब भी आप एंड ऑफ बायोपोलैरिटी लाइक आपने एक दिन सोचा है आपने मुझे एंड ऑफ बायोपोलैरिटी करना है, तो सबसे पहले आपको इन 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप क्या प्रिपेयर करोगे, इसमें एडेड टॉपिक का अरब स्प्रिंग मैंने ऐड कर दिया है, आंसर यू विल गेट इट, ओके। नाउ उसके बाद आपको एडेड टॉपिक में से क्या पढ़ना है, राइट अ नोट ऑन CIS, आई प्रोवाइड यू द आंसर। देखो इतनी लिमिट अगर नहीं होगी तो मैं दोबारा लाइक आई विल अपलोड इट ऑन माई स्टोरी ओनली, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम वाले बच्चों को तो मिल जाता है, जो यूट्यूब पे ही देखते हैं तो आई विल डू समथिंग फॉर यू अगर लिमिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स की एंड हो रही होगी तो राइट अ नोट ऑन CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बहुत ईजी है। इसके ऊपर आपको बस इसकी फाउंडिंग मेंबर्स, ये कब बनी थी, ये डेट याद रखनी है, एंड 2 to 3 ऑब्जेक्टिव्स, उससे ऊपर नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब यूनिपोलैरिटी, तो ये हेजेमनी वाले चैप्टर में से यू कैन प्रिपेयर इजीली। एंड डिस्क्राइब गल्फ वॉर, क्या वीडियो गेम वॉर था ये, US कोलिशन ऑफ द वेलिंग, ये सब कुछ जो है वो जो कोलिशन था उसके ऊपर गल्फ वॉर बहुत ईजिली आपका हेजेमनी वाले चैप्टर में गिवन है, यू कैन लर्न इट। नाउ सम क्वेश्चंस दैट आर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है ये, तो ये है आपका व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान वॉर के बारे में तो हमने पढ़ा है फ्रॉम आर रिसोर्सेज, बट इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमारी बुक में गिवन है, दैट सोवियत यूनियन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था अफगानिस्तान वॉर से। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी इनको, इनके पास अपनी खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं थे और वॉर में बहुत ज़्यादा खर्चा जा रहा था। तो इसका आंसर आई प्रोवाइड यू, ये आपको लर्न करना है। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड, तो उसके बाद आपको इसमें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी आएगा। तो ये एक डिफरेंट लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन आफ्टर द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडियाज रिलेशनशिप विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी कि डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिया का कैसा रिलेशन था पोस्ट कम्युनिस्ट, यानी कि कम्युनिज्म से जो कंट्रीज हट गई थी अब उनके साथ इंडिया का कैसा रिलेशन था। तो रशिया के साथ जो भी इंडिया का रिलेशन था दैट यू हैव टू टेल इट। तो ये आंसर भी आई प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है। तो 110 नोट्स है मेरे पास बहुत अच्छे इन क्वेश्चंस के, तो आई प्रोवाइड इट टू यू। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो क्वेश्चंस है राइट एंड टेस्टेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे आपके ये, ठीक है। तो दिस यू हैव टू प्रिपेयर। तो जब भी अगर आपको एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर पढ़ना है तो कितने क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रिपीटेड है कॉन्सिक्वेंसेज ही। तो ये 10 क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील, 10 क्वेश्चन एक चैप्टर में से, ना ही शॉर्ट पढ़ना ना लॉन्ग, शॉर्ट वेरी शॉर्ट कुछ मत पढ़ना, बस ये 10 क्वेश्चंस आपको लर्न कर लेने हैं एंड एंड ऑफ बायोपोलैरिटी इज फुली कंप्लीटेड। उसके बाद जब आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे, व्हेन आई विल स्टार्ट द रिविजन बैच ऑफ शॉर्ट आंसर्स, तो तब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। आई प्रोवाइड इट टू यू, बट ये अभी 10 क्वेश्चन जो है इनको बाद के लिए मत छोड़ो कि मैं इन्हें बाद में लर्न करूँगा, इनको लर्न करके किनारे रख दो, ओके। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। अभी भी चैप्टर में कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ आपको देखना है तो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट डाल दूंगी मैं पॉलिटिकल साइंस की, यू कैन गो एंड स्टडी द चैप्टर, अदरवाइज जस्ट सर्च एंड ऑफ बायोपोलैरिटी बाय सिमरन साहनी एंड आपको चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी एंड आप उसको पढ़ सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करना, तो अगर मुझे आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं जल्दी से आपको ऐसे ही सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगी विद आंसर्स, सो दैट आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए एंड देन हम रिवीजन आराम से करके 100 आउट ऑफ 100 हमने पॉलिटिकल साइंस में लेकर आएंगे, ओके। सो अगर कोई क्वेरी है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में, आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।